हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। चलिए देखते हैं एसएसटी का जो पेपर हुआ था फर्स्ट पाली में 6 to 8 के लिए, उसका आंसर की फटाफट हम लोग देख लेते हैं। चलिए चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है। हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। इसका आंसर हो जाएगा 4। सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए विकल्प, सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है। अगला प्रश्न है नंबर 33, पेरियापुरम एक तमिल कृति हमें किसके बारे में जानकारी देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में। अगला प्रश्न है, स्त्री स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक द्वारा की गई है? तो इसका आंसर है ताराबाई शिंदे के द्वारा। अगला प्रश्न है, पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है, अति उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। तो इसका आंसर ए वाला विकल्प हो जाएगा, इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, अभिकथन ए तथा अभिकथन आर को ध्यान में पढ़ें। अभिकथन ए है, दादा भाई नौरोजी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने हैं। और दूसरा है, वह व्यवसाय और प्रचारक थे, वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर विकल्प। ए गलत है किंतु आर सही है। अगला प्रश्न फ्रेंड्स 37 नंबर है प्रश्न, निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन सी दो गैसें हैं? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप है ग्लोब है। अगला प्रश्न है 39 का, 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिला के लिए सशक्त न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी रखी गई है? तो 18 से 16 वर्ष के बीच में रखी गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 40, गेहूं एवं जौ जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान में मिले हैं? सही विकल्प का चुनाव करना है, तो सुलेमान और कीरथर हिल्स में। अगला प्रश्न है, पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है, पवन कैसे बहती है? उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु गति करती है। इसका आंसर हो जाएगा बी विकल्प। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, अधिकथन है ए तथा बी को ए तथा आर को पढ़ना है। 1960 में द्विभाषी बंबई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए दो अलग अलग राज्यों में बांटा गया था। कारण आर है, 1966 में पंजाब का भी विभाजन दो राज्यों में हुआ, पंजाब पंजाबी भाषियों के लिए, हरियाणा हरियाणा या हिंदी बोलने वालों के लिए। निम्नलिखित में सही चयन का चुनाव करना है इसमें फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं इसका सही जो आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी 3 नंबर। दोनों ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न 43 है, वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु इत्यादि से फैलते उसे उपार्जित बीमारी कहते हैं। विकल्प नंबर 4 सही है आपका। 44 का आंसर है आपका। कथन ए तथा बी को ध्यान से पढ़ें। 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला था। और दूसरा विकल्प है, इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई थी। विकल्प जो आपका दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। विकल्प नंबर बी यानी दूसरा सही है आपका। अगला प्रश्न आते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ के साथ सतत पोषीय विकास में सहायता करता है? इसका विकल्प हो जाएगा संसाधनों की खपत को जो घटाना है, सी विकल्प है संसाधनों को पुनः चक्रण, और डी विकल्प है वस्तुओं का पुनः उपयोग है। तो यानी कि विकल्प नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पाते हैं हम लोग, भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन कीजिए। इस प्रदेश में शंकुधारी वन उगते हैं, वह बेसिन उस उपोष्ण में स्थित है। इस क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृत है। विकल्प नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा, बी, सी और डी, यानी डी है
और बी है और सी है, बी सी डी आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पाते हैं हम लोग। पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं क्योंकि विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा, दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है इसलिए। अगला प्रश्न है कथन का है, कथन ए और बी दोनों को ध्यान से पढ़ना है। कथन ए है, वेद व्यास को की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई थी और वेद व्यास आर्य समाज से प्रेरित था। इसका जो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 4 हो जाएगा, ए सही है किंतु बी गलत है। अगला प्रश्न है, कथन ए और बी को ध्यान से पढ़ना है। कथन आपका ए कह रहा है कि जेम्स मिल ने 1817 में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित की थी और बी विकल्प है, इसमें उन्होंने भारतीय इतिहास की 3 कालों प्राचीन, मध्य और आधुनिक में बांटा था। निम्नलिखित में से सही विकल्प आपका ए विकल्प जो सही है, बी गलत है, इसका विकल्प नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50वां है आपका, अभिकथन है। ये था कारण बी को ध्यान से पढ़ना है। अभिकथन आपका ए है, जनजातियों की संस्कृति परंपराएं जिनमें उनकी भाषा तथा संगीत भी शामिल है बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती है। कारण आर है आपका, जमीन जंगल घास के मैदान तथा पानी से पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है जिनका उपयोग सभी एक साथ मिलजुल कर करते हैं। निम्नलिखित में सही विकल्प आपका दोनों हो जाएगा, दोनों ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है। अगला विकल्प है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 51 के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है, किसके कारण? भौगोलिक समीप के कारण, धार्मिक समानता के कारण, समान भोजन के कारण और भाषाई समानता के कारण। यानी कि इसका जो ये चारों विकल्प जो है फ्रेंड्स वो सभी सही है, यानी कि प्रश्न नंबर 51 का पहला ए विकल्प सही है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 52 पर आते हैं हम लोग। हिंदुस्तान सोसाइटी रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका विकल्प हो जाएगा 4। 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई थी, ये विकल्प नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। नंबर 53 पे आते हैं हम लोग। क्या चीज किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है? उपयोगिता और प्रयोज्यता, विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 54 का देखते हैं आंसर क्या होगा। कथन है आपका, शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एवं भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए हैं। कारण है, इसके शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे हैं, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना, दोनों सही है, यानी कि फर्स्ट और ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है। 55 में आते हैं हम लोग फ्रेंड्स, देखते हैं राजस्व वसूली व्यवस्था महालवारी बंदोबस्त की शुरुआत हाल्ट मैकेंजी ने की थी, ठीक है। और इसका जो कारण है, राजस्व वसूली तथा कंपनी तथा इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई, न कि जमींदार को। निम्नलिखित में से सही विकल्प दोनों सही है फ्रेंड्स, ए और आर दोनों आपका सही है और आर ए की व्याख्या करता है। अगला प्रश्न पाते हैं हम लोग। प्रेयरी को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं, इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पाद में सहायक परिस्थितियां का चुनाव कीजिए। तो इसका विकल्प आपका जो विकल्प नंबर ए है आपका सी और डी, जो सी और डी दोनों सही है फ्रेंड्स, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए। 57 पर आते हैं हम लोग। एक ग्लोबल पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है। ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती हैं? यानी विकल्प नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ए पृथ्वी पर हल रेखाएं हैं तथा पृथ्वी को भौतिक विशेषताओं को इंगित करती हैं। अगला प्रश्न आते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। क्या चीज वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है? विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। आते हैं 59 प्रश्न है, अभिकर्मक है आपके सामने। रूढ़िवादी धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती है जिसमें वे अच्छे हैं और कारण तर्क है। रूढ़िवादी धारणाएं हमें व्यक्ति में अनोखे गुणों और कौशल को देखने में रोकती है तथा उन्हें एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। दोनों विकल्प सही है फ्रेंड्स, हालांकि स्टार मार्क थोड़ा लगा लीजिए, लेकिन इसका विकल्प नंबर 2 ही सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश पटसन जूट के अग्रणी उत्पादक हैं। पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथनों का चयन कीजिए। तो इसमें आपका हो जाएगा ए, बी और डी, विकल्प नंबर तीसरा आपका सही हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है,
आतपन की अवधारणाएं पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो इसका विकल्प हो जाएगा सर्वेक्षण। 62 है प्रश्न है 62 नंबर का। विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती है वे है इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान तथा अर्थशास्त्र। कारण इन विद्या विषयों में अंत संबंध है। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। ए और बी दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ही चुनाव क्यों होते हैं? इसका जो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। ए और बी, ए बी और सी, यानी ए बी और सी तीनों सही है। आते हैं अगला प्रश्न 64 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोतों के बारे में सही है? वे अधिक ठोस प्रकृति के होते हैं, वे सभी ऐतिहासिक प्रकृति के होते हैं, वे वस्तुनिष्ठ होते हैं, इनमें से प्रत्यक्षदर्शिता के ब्यौरे और व्यक्तिगत पत्र भी शामिल है। तो विकल्प नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ए, सी और डी। अगला प्रश्न आते हैं हम लोग, अधिकथन है अब अभिकथन है, खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है। कारण आपका इस है, खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों का भार कम करती है क्योंकि इसमें उन्हें परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती है। विकल्प दोनों सही है आपका, ठीक है। आर सही है और करता और ए की, आर सही व्याख्या करता है ए की, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न में 66 प्रश्न नंबर पर आते हैं हम लोग। रिक्त स्थानों को सही विकल्प से भरना है। एक दृढ़ का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। लोकतंत्र, विकल्प नंबर तीसरा आपका सही है। 67 में आते हैं हम लोग, ए और बी कथन है, राज्य शासन की कार्य प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित आकलन प्रश्न ए और बी पर विचार करें। प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य होता है? यह विधानसभा में होने वाली बहस से किस तरह अलग है? और बी विकल्प आपका है कि उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है जो सत्ता दल के सदस्य नहीं होते हैं तथा सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हैं। तो इसका विकल्प नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, संकल्पना ज्ञान की जांच करता है जबकि, ठीक है। तो इसका विकल्प नंबर दूसरा आपका सही हो जाएगा। 68 में आते हैं फ्रेंड्स, सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्न इसका उद्देश्य समझने में मदद करेंगे। इसका विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर तीसरा, ए और डी दोनों सही है, यानी कि ए नंबर वाला भी सही है और डी नंबर वाला भी आपका सही है। चलते हैं अगले प्रश्न में 69 प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षण के लिए ट्री चार्ट अति उपयुक्त रहेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर तीसरा, एक विशेष काल में ऐतिहासिक घटनाएं जैसे युद्धों, क्रांतियों अथवा सामाजिक आंदोलनों के पदानुक्रम को सचित्र दिखाने के लिए। अगला प्रश्न है 70 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? तो विकल्प नंबर आपका ए से हो जाएगा, यह विद्यार्थी के अंक आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है 71 का, दो मौलिक अधिकार जिनकी मांग पर हाशियाकृत समूह बल दे सकते हैं ताकि उनके साथ ही गरिमामय और समानता का व्यवहार किया जाए, वे हैं समानता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो विकल्प नंबर आपका डी और ए सही हो जाएगा, यानी कि ए वाला। चलिए आगे आते हैं हम लोग 72 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन रणनीति एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशी बना सकती है? तो आपका विकल्प नंबर हो जाएगा बी, दूसरा वाला, ठीक है। जो विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों के लोगों की कहानियां और तस्वीरों का प्रदर्शन करना। आगे आते हैं 73 में, निम्न में से सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान करें। विकल्प नंबर दूसरा हो जाएगा, विभिन्न समाजों में रहने वाले लोगों की संस्कृतियों को समझना। अगला प्रश्न है, कथन भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकारों के से करता है। यह अनुमान लगता है कि विकल्प नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा, ए बी और सी तीनों सही है, ठीक है फ्रेंड्स, यानी ए बी और सी तीनों सही है। चलिए आगे आते हैं हम लोग, भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून का शासन की रक्षा करती है तथा सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है, जिसका वजह है, इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर तीसरा, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता।
अगला प्रश्न है 76 में आते हैं हम लोग। 76 में उन तात्कालिक उपायों की पहचान कीजिए जो महिलाओं की सुरक्षा तथा उन्हें नौकरी करने, पारिवारिक आय में योगदान करने एवं आत्मनिर्भर बनाने में सुनिश्चित करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर तीसरा, ए, सी और डी। ए, सी और डी आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे आते हैं हम लोग 76 में आते हैं। तर्क और अभिकथन है। भारत के गांव से किसानों के कई आत्महत्या के मामले रिपोर्ट की गई हैं। सही बात है। और मानसून का अभाव और कर्ज ऋण चुका पाने की अक्षमता किसानों में दुखों का कारण बनाती है। विकल्प नंबर दूसरा दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है। 78 पे आते हैं। प्रारंभिक स्तर पर समाज विज्ञान का शिक्षा महत्वपूर्ण है। और तर्क पाते हैं हम लोग, तो यह बच्चे को सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील बनाता है तथा उसमें विभिन्नता एवं विविधता के लिए सम्मान विकसित करता है। ये विकल्प नंबर आपका बी सही हो जाएगा और आर ए की व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न 79 पर आते हैं हम लोग। सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है। ठीक है, इसका विकल्प आंसर 3 हो जाएगा, केवल ए और बी सही है। ए और बी आपका सही है। चलिए प्रश्न नंबर 80 पर आते हैं हम लोग। औद्योगिक विकास औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित कई कारखानों तथा फैक्ट्रियों में अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा ए, बी और सी। तीनों विकल्प आपका सही है, नहीं कि ए, बी और सी सही है, डी गलत है आपका। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर। 81 पर आते हैं हम लोग। ऐसा संभव है कि आपकी कक्षा में हाशियाई समुदाय के छात्र भी हों, इसलिए जब आप हाशिएकरण पर कक्षा में बात कर रहे हों तो विषय प्रस्तुत करते हुए आपको निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा नंबर 4, ए, बी और सी विकल्प आपका सही है। ए, बी, सी विकल्प आपका सही है, डी गलत है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 82 पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण है। विकल्प नंबर ए आपका सही है, यह प्रायः औपचारिक कक्षाओं के बाद किया जाता है। अगला प्रश्न 83 है। एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर सामाजिक विज्ञान के विषयों को स्वतंत्र रूप से पाठ्य पुस्तकों में विद्यार्थियों से परिचित कराया जाता है। विकल्प आपका हो जाएगा उच्च प्राथमिक स्तर पर। विकल्प नंबर तीसरा आपका सही है। 84 में आते हैं हम लोग फ्रेंड्स, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है। इसका अर्थ है विकल्प नंबर सी और डी आपका सही हो जाएगा। विकल्प नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है 85। सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में क्षेत्र कार्य फील्ड वर्क के क्या लाभ हैं। इसका आंसर हो जाएगा छात्रों के प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करना। अगला प्रश्न 86 है फ्रेंड्स। आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय जाता है। ए आपका बी, सी, डी विकल्प नंबर तीसरा आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना कार्य की विशिष्टताएं हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए और सी विकल्प आपका सही है। ए और सी विकल्प आपका सही है। अगले प्रश्न में आते हैं 88 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा गतिविधि विद्यार्थियों में समाज में मीडिया की भूमिका को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने में मदद करती है। विकल्प नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा। ए और बी आपका विकल्प सही है। 89 प्रश्न आते हैं फ्रेंड्स। 89 नंबर का देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन से कथन परिप्रश्न उपागम के संबंध में सही है। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी आपका विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है, ए और बी। चलते हैं और 90 नंबर का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्या है। निम्नलिखित प्रश्न टिप्पणियां आपने अपनी एक कक्षा के विद्यार्थी से प्राप्त की है। इनमें से कौन सा प्रश्न विद्यार्थी के गरीबी व असमानता के मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टि को प्रतिबंधित करता है। विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऐसा क्यों है कि विलास कारें और भिखारी दोनों को हम ट्रैफिक सिग्नल पर देख पाते हैं। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये वीडियो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।